अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोनास किचन। व्यूवर्स, आज वंस अगेन मैं मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। आज हम वेज बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, जो प्लेटा की स्टाइल से है। उसके लिए हमने यहाँ पे बॉइल्ड एंड स्मैश पोटैटोज़ लिए हुए हैं, ग्रीन पीस ली हुई है। वन बाय वन हम जो ऐड करते जा रहे हैं मैं आपसे बता रही हूँ। ब्रेड पकोड़ा तो आप सब बनाते होंगे, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की स्टाइल का बहुत ही डिफरेंट वर्जन है, आप ज़रूर ट्राई करना। मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ इसमें। हम एज इट इज़ ही बना रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप राई एंड करी लीव्स का बघार भी कर सकते हो। इसके अंदर फुल लेमन डाल देंगे। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, 2 चम्मच ऐड करूँगी। अदरक वाला नहीं है, ओनली लहसुन, हरी मिर्च और नमक। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपने ये स्टाइल में नहीं बनाए होंगे। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। नमक देख के एडजस्ट कर लेना आप लोग। चाट मसाला भी ऑलरेडी सॉल्टेड ही रहता है। ब्रेड स्लाइस ली हुई है। ब्रेड स्लाइस के 4 पीसेस हम कर लेंगे, मैं बताती हूँ आगे। स्वीट ब्रेड नहीं लेना है हमें। ये देखो, ऐसे 4 पीसेस करके रख दिए हैं। जिस स्टाइल से हमने कट किए हैं वो पार्ट उसके ऊपर ही रख दिया है, नहीं तो उसका शेप अलग से हो जाएगा। एक ब्रेड के 2 पीसेस हमने कर लिए हैं। इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल के सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सब मिक्सचर को हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। अब हमने ऑयल गरम रख दिया है और ये फीलिंग्स को ब्रेड के सेंटर में हम कवर कर लेंगे। इसका जो बेस है वही मैंने, आप वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरा देखना, उसमें ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि नॉर्मल चने के आटे में डुबो के पकोड़े तो आप सब करते होंगे, ये वाला बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक है। ये देखो, पकोड़े को शेप दे दिया है हमने। इस तरीके से ब्रेड के सेंटर में लेके इसे कवर कर लेना है। हम जो इसको बेस में डुबो के फ्राई करेंगे तो बहुत ही बड़े होंगे, इसलिए छोटी ब्रेड की साइज़ हम प्रेफर करते हैं। अगर आपको बड़े वाले पसंद है तो आप बड़े भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसका बेस रेडी करेंगे। अब एक बाउल लिया है हमने और इसमें चने का आटा ऐड करेंगे। चने का आटा ऐड करने के बाद हम इसमें मैदा भी ऐड करेंगे। जितना हमने चने का आटा लिया है सेम क्वांटिटी में हम मैदा भी लेंगे। मैंने कहा था आपको ये डिफरेंट है थोड़ा, सो आपको ज़रूर डिफरेंट लगेगा। इसमें हम ऐड करेंगे तिल यानी कि सेसम सीड्स, और सौंफ यानी कि जो हमारी बिरयानी आती है वो हम ऐड करेंगे। एंड थोड़ा सा सोडा पाउडर और नमक। मैदा, चने का आटा, सौंफ, तिल एंड नमक। अब इसका पतला पतला घोल हम बनाएंगे, पानी डाल के ही बनाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम ये बेस बनाएंगे इसका। एक साथ से पानी नहीं डाल देना घोल में, आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालना। अब विस्कर भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ये देखो, मिक्सर रेडी हो गया है हमारा। अब वो घोल में डिप करके हम इसे डीप फ्राई करेंगे गरम तेल में ही। पकौड़े डालने के बाद चाहो तो फ्लेम को मीडियम कर सकते हो आप। एज ऑलवेज मैं 2-3 ही बता रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी के टाइम में हम शाम को ही फ्राई करते हैं। तो इसे दोनों साइड हम फ्राई करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बाहर जैसा ही टेस्ट आएगा आपको। ये देखो, इसका लुक बिल्कुल बाहर जैसा आता है।
आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको ये पकौड़े कैसे लगे। आज से हम 2 टाइप से सर्व करके देखेंगे। एज़ इट इज़ सिंपल भी हम सर्व करेंगे और जो प्लेटा स्टाइल में आते हैं चटनी से कवर किए हुए वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो दोनों साइड फ्राई हो गया है और बड़ा ही प्यारा कलर आया है इसका। अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। गोल्डन गोल्डन ही फ्राई किया है हमने। ये देखो हमारे नॉर्मल वाले पकोड़े को मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है। आप इसका लुक, इसकी क्रंचीनेस देख सकते हो। बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक रेसिपी है, इजी पीजी है, आप ज़रूर ट्राई करना। अब इसे मैं कट करके जो प्लेटा स्टाइल होता है वो बताती हूँ मैं उस तरीके से भी आपको। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया हुआ है और मैं आपको इसकी क्रंचीनेस भी बताती हूँ। देखिए बहुत ही करारे हुए हैं, क्रिस्पी वाले हैं। अब इसे हम कट करेंगे। अब मैं आपको दूसरी स्टाइल से सर्व करके बताती हूँ जो मैंने बताया वो प्लेटा की स्टाइल में। सो ये पकोड़े के छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं। और उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी खजूर इमली की चटनी। रेडीमेड मिलती है आपको, ये भी मेरी सूरत की ही है। ज़रूरी नहीं है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हो। और ये वाली चटनी ये जो प्लेटा में मिलती है, हमारा फेमस जो मयूर भजिया हाउस है उसमें से ली हुई है। सो आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हो। अब इस पकोड़े को हम कवर करेंगे चटनी से। देखिए ये वाली डिश मेरे डैड की फेवरेट है, डैडी को बहुत ही पसंद है ये वाले पकोड़े। और अगर आपके पास मेथी की भाजी अवेलेबल है तो आप जो मैंने बेस बताया उसमें आप मेथी की भाजी भी ऐड कर सकते हो। चटनी डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी अनियन। अगर आपको पसंद है तो आप स्क्वायर पीसेस भी कर सकते हो। ये देखो मेरा यम्मी सा पकौड़ा डिश रेडी है। सो अगर आपको ये मेरी यम्मी सी डिफरेंट सी पकौड़े की डिश पसंद आती है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए एंड शहनाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए।